हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बिल सीरीज लव ब्लू के एपिसोड 5 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हमें सैंगताई और फैट को सैंगताई के ऑफिस के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पे सैंगताई फैट के पास जाके उसको थैंक्स बोलता है। यहाँ पे फैट कहता है कि आज का दिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो, तो सैंगताई कहता है कि तुम्हारा भी दिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तभी यहाँ पे हमें ऑफिस की एक कोवर्कर को दिखाया जाता है, जो कि सैंगताई को वहाँ पे देख लेती है और चिल्ला के कहती है कि देखो, सैंगताई को कोई छोड़ने आया है। सच में ये कितना ज़्यादा हॉट है, एक रिजर्व लड़के के लिए एक हॉट लड़का। तभी वहाँ पे बो आ जाती है और इन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है, तो ये दोनों बो को बाहर की तरफ इशारा करती है। तो वो सैंगताई और फैट को साथ में देख के बहुत ज्यादा स्माइल कर रही होती है, वो भी डेविल वाली। तो यहाँ पे सैंगताई जैसे ही अपनी बातें खत्म करके बो के पास आता है, वो बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए बोल रही होती है कि सैंगताई क्या चल रहा है, हाँ जरा मुझे भी तो इसके बारे में बताओ, और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं बॉस को ये जाके बता दूंगी कि तुम अपने काम से ज्यादा ही काम कर रहे हो। तो यहाँ पे सैंगताई दोनों कोवर्कर की तरफ देखता है, तो यहाँ पे दोनों कोवर्कर अपनी दांत दिखा रही होती है सैंगताई को। सैंगताई जो होता है वो उन दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए बो से कहता है, बो ये तुम क्या बोल रही हो। तो बो उससे कहती है कि बहुत ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, उस दिन का वो हॉट लड़का आज तुम्हें यहाँ पे छोड़ने क्यों आया था सैंगताई। तो यहाँ पे सैंगताई बो को मतलब साथ रहने के लिए इशारा करता है, लेकिन बो कहते है कि क्या, हाँ ये क्या। तो यहाँ पे सैंगताई कहता है ठीक है मुझे काम करने जाना है, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे दोनों कोवर्कर बो के पास आती हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, उसने क्या बताया। तो यहाँ पे बो कहती है कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जैसे मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम दोनों को अपडेट दे दूंगी, मैं इसके पीछे की कहानी जरूर से जरूर पता लगा लूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में मैं इन दोनों को कैफे में दिखाया जाता है, जहाँ पे सैंगताई बो को सोलमेट वाली सारी कहानी बताता है। तो वो ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक होती है, तो सैंगताई उसे शांत रहने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे बो जो थी पैट के सैंगताई के करीब जाके बैठती है और उससे कहते हैं कि वो लड़का जिसका कि नाम पैट है वो तुम्हारा सोलमेट, यानी कि तुम्हारा सोलमेट एक वेट है। ओह, तो इसका मतलब अब सब कुछ एक साथ आ गया है, और तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम अपने सोलमेट को इग्नोर करने वाले हो। सैंगताई कहता है कि देखो, मैं उससे कोइंसिडेंटली मिला था, जब बारिश होती थी तो मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन जब मैं उससे मिला और मैंने उससे बातें की तो मैं पूरी तरह से बदल गया और मुझे पता चला कि वो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। और फिर मैंने सोचा कि मैं इन सब चीजों को एक बार ट्राई करूंगा। तो वो कहते कि क्या सिर्फ ट्राई, वो तुम्हारा सोलमेट है और ये सिर्फ एक ट्राई नहीं हो सकता, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ सैंगताई। अपने सोलमेट से मिलना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तभी वहाँ पे लुम्फॉन इंटर करता है और सैंगताई की नजरें जाके लुम्फॉन पे टिक जाती हैं। यहाँ पे वो भी बाहर की तरफ देखती है और वो लुम्फॉन को देख के बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित हो जाती है उससे, और फिर वो सैंगताई से स्माइल करते हुए कहती है, सैंगताई कौन है ये। यहाँ पे ताई कहता है कि वो सैंगताइन का फ्रेंड है। वो कहती है कि वाओ ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। तो सैंगताई कहता है कि वो एक बच्चा है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ कि एक किड मेरे टाइप का नहीं हो सकता। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए कहती है कि लेकिन वो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी यहाँ पे लुम्फॉन कॉफी लेकर जो होता है सैंगताई के टेबल पे आके बैठता है, और यहाँ पे सैंगताई और लुम्फॉन एक दूसरे को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं, और इस चीज को बो नोटिस कर लेती है और वो सैंगताई को धीरे से एक पंच करती है। तो यहाँ पे सैंगताई कहता है कि ये बो है और ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, और ये लुम्फॉन है सैंगताइन का दोस्त। तो यहाँ पे बो लुम्फॉन से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाती है और कहती है कि तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे लुम्फॉन हाथ जोड़ के बो को हेलो बोलता है, और यहाँ पे बो का सारा पोपट हो जाता है। यहाँ पे बो बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि मैं कितनी ज्यादा अनलकी हूँ, मैं उसका हाथ भी नहीं छू पाई। तभी लुम्फॉन ताई से कहता है कि क्या आप काम के लिए कोई रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे ताई कहता है कि हाँ मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही लिखने लगा हूँ, और मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि मैंने जो अभी हाल ही में आर्टिकल लिखा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसकी वजह से मुझे और सारे रीडर्स मिल सकते हैं। तो फिर लुम्फॉन कहता है कि मैं तो ये कहूँगा कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, आपके आर्टिकल सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, और आप इतनी आसान लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है आपके आर्टिकल्स। तभी यहाँ पे अचानक से बो के पेट में कुछ उथल पुथल होने लगती है, और वो मतलब ऐसा दर्द से कराने लगती है, और फिर वो सैंगताई से कहते कि एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा रेस्टरूम से यानी कि बाथरूम से होके आती हूँ। तो यहाँ पे सैंगताई कहता है कि तुम अभी होकर तो आई थी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ लेकिन वो मैंगो जूस और वो डीप सॉस, हे भगवान मैं अभी वापस आती हूँ। तो ताई स्माइल करते लुम्फॉन से कहता है कि वो एक्चुअली उसको डायरिया हो गया है, तो उसका दिन में ऐसा होता रहता है। तो लुम्फॉन स्माइल करता है और ताई से पूछता है कि तो आप अभी किस आर्टिकल पे मतलब किस टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सैंगताई कहता है कि अभी मैं श्योर नहीं हूँ। तो यहाँ पे लुम्फॉन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप फूड पे कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि आपने पहले भी लिखा हुआ है, और इसकी वजह से आपके नए रीडर्स आपके पुराने आर्टिकल्स को भी पढ़ेंगे। ताई कहता है कि तुम सही कह रहे हो, और सच में ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, और इस तरह से जब मैं राइटर बन जाऊंगा तो मैं रीडर्स के पर्सपेक्टिव पे जरूर ध्यान दूंगा। तो ये लुम्फॉन कहता है कि हाँ मैं भी इसे अच्छे से जानता हूँ, और जब मैं प्रोफेसर्स के लिए फिल्म का कोई काम करता हूँ तो मैं भी ऑडियंस का पर्सपेक्टिव खो देता हूँ। तो यहाँ पे ताई स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं अपने काम को कंटिन्यू करता हूँ। और ऐसा बोलकर जैसे ही वो काम करने वाला होता है तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है, और तभी सैंगताई को पैर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो सैंगताई से पूछ रहा होता है कि क्या वहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो सैंगताई स्माइल
करके कहता है कि हाँ पैट, यहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो यहाँ पे लुम्फोन सैंगताई को अकेले बातें करते हुए देखकर ऐसे बहुत ज्यादा परेशान होकर उसे घूर घूर के देख रहा होता है। तो यहाँ पे पैट पूछता है कि अभी तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे सैंगताई कहता है कि अभी मैं एक कॉफी शॉप पे काम कर रहा हूँ। तो पैट कहता है कि ठीक है, फिर तुम अपना काम करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, नहीं तो फिर ये ऐसे होगा जैसे कि तुम काम के टाइम पे अपने मोबाइल फोन में गेम खेल रहे हो। तो ताई ओके बोलता है। तो यहाँ पे पैट कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि पता नहीं तुम इस शाम को फ्री हो या नहीं हो, लेकिन अगर तुम फ्री हो तो हम लोग साथ में डिनर करने चले। तो यहाँ पे सैंगताई बहुत ज्यादा स्माइल करके कहता है ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। और यहाँ पे जब सैंगताई देखता है कि लुम्फोन बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर उसको घूर घूर के देख रहा है, तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं स्टिकी नोट में ये लिखता है कि मुझे हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है। और ये नोट वो लुम्फोन को दिखाता है और उसमें लिखा होता है कि मुझे हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है और मुझे माफ कर देना, मैं अपने सोलमेट से बातें कर रहा था। तो यहाँ पे लुम्फोन अपने मोबाइल में टाइप करता है कि पीताई, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अगर आप चाहे तो आप मेरे फोन में दोबारा टाइप करके मुझे फोन दे सकते हैं। क्या आपको सच में सोलमेट जैसी चीजों पे भरोसा है? मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती है वो टेक्निकली बीमार होते हैं और एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट में, जैसे कि बारिश और गर्मी में या ऐसी कोई सिचुएशन में उनको ये बीमारी हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें थियोरेटिकली है कि जब बरसात होती है तो दो लोग एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं, जिसे सब लोग सोलमेट और ऐसा कुछ कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फिनोमिना होता है दो लोगों के वेवलेंथ का एक दूसरे से मैच होने का। और मैं इसीलिए इस टॉपिक पे आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। और फिर वो इशारों में ताई से कहता है कि अगर आप जवाब देना नहीं चाहते तो आपको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए कि मैंने आपसे पर्सनल चीज़ें पूछी। ये सारी चीज़ें सुनकर समझकर ताई स्माइल करता है और उसके मोबाइल में टाइप करके उसे मोबाइल देता है, जिसमें लिखा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मैं तुम्हारी बातों को सुन और समझ रहा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मैं तुम्हारी बातों का जवाब कैसे। तो यहाँ पे वो फिर से इशारों में कहता है कि मुझे अपनी क्लास लेने जानी है, तो फिर मैं चलता हूँ, और बाय बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, मतलब इशारों में बोलता है सब कुछ। नेक्स्ट सीन में थोड़ी देर की बात का दिखाया जाता है जहाँ पे बरसात रुक जाती है और ताई भी अपना काम कंप्लीट कर लेता है। और तभी वहाँ पे बोझ होती है, वो भी रेस्ट रूम से बाहर आने लगती है। वो टेबल पे आती है और वो लुम्फोन को नहीं देखती है, तो सैंगताई के पास जाती है और कहती है कि सैंगताई, लुम्फोन कहाँ गया? तो ताई कहता है कि उसकी क्लास थी तो अपनी क्लास अटेंड करने चला गया और बस वो भी थोड़ी देर पहले ही गया है। खैर यहाँ पर मेरा काम भी खत्म हो गया है और मैंने तुम्हें इसके लिए एक ईमेल भी भेज दिया है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ वैसे हमने इस महीने का काम तो खत्म कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि लुम्फोन। तब यहाँ पे ताई कहता है तुमने कहा था कि एक बच्चा तुम्हारे टाइप का नहीं है, यू डोंट वांट अ पैम्पर किड। तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा स्टाइल में कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था, और फिर वो उसको पंच करते हुए कहती है मेरा मतलब तुमसे था। तो ताई कहता है कि तुम क्या बोल रही हो वो। फिर में पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जब लुम्फोन सीट पे आके बैठता है और लुम्फोन और सैंगताई दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं और वो इस चीज को नोटिस कर लेती है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मतलब कहती है कि जो कुछ भी बाथरूम जाने से पहले मैंने देखा उसके हिसाब से मैं पूरा श्योर हूँ कि लुम्फोन के मन में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स हैं। सुनकर ताई कहता है कि वो ये तुम क्या नॉनसेंस वाली बातें कर रही हो? तो वो कहते हैं कि नॉनसेंस वाली बात नहीं है, मैंने ये हर एक नजरिए से हर एक तरह से देखा, उसकी आंखें, उसका बात करने का तरीका, ये सारी चीजें झूठ नहीं बोल सकती। तो ताई कहता है कि वो क्या तुम ये जानती हो बहुत ज्यादा लवी डवी शोज देखना अब तुम बंद कर दो। यहाँ पे वो ताई को रोकती है और कहती है कि क्या तुम जानते हो, सुनो तुम मुझे बार बार ये कहना छोड़ दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ताई कहता है कि मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही बात बार बार कहने वाले से बात नहीं करना चाहता, समझी? और ऐसा बोलकर वो जैसे ही मोड़ता है अपने पीछे फैट को देखता है और वो फैट के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और यहाँ पे दोनों लोग बहुत ज्यादा स्माइल करके एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है जिसकी वजह से मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपको एपिसोड थोड़ा लेट से मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है आपको कंटिन्यू सारे एपिसोड मिल जाएंगे।